आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये व्लॉग बिल्कुल भी डीमोटिवेशनल व्लॉग नहीं है, बल्कि ये व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप लोग जर्मनी में स्टडी कर रहे हैं या फिर आप जर्मनी में आके स्टडी करने का प्लान कर रहे हैं तो भाई पूरा व्लॉग देखना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा दो ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल जाए और आप इसी तरह जर्मनी के बारे में जान सको, जर्मनी में स्टडी लाइफ के बारे में जान सको। देखो, जहां पे जर्मनी में स्टडी करने के बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, इसी तरह कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आते हैं, नेगेटिव साइड्स भी आती हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम सिर्फ पॉजिटिव चीजों को देखते रहेंगे और नेगेटिव चीजों को हम बिल्कुल साइड लाइन कर देंगे तो जब हमें उन चीजों को फेस करना पड़ेगा तो उनको टैकल करने के लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं होना और हम लोग वहां पे फ्लॉप हो जाएंगे। तो भाई इसीलिए, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कम लोग हैं जो इसकी नेगेटिव साइड्स पे बात करते हैं, हर बंदा आपको पॉजिटिव चीजें बता रहा होगा और आपको पॉजिटिव चीजें ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन आपका भाई आप लोगों को अवेयर करने के लिए, डिमोटिवेट करने के लिए नहीं, अवेयर करने के लिए कुछ जर्मनी में स्टडी करने की नेगेटिव साइड्स को लेकर आया है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप अगर जर्मनी आ गए हैं या फिर आ रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं स्टडीज के अंदर तो आप कुछ प्लान कर सकें और उसके अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करें कि आपको स्टडी लाइफ इन जर्मनी में कोई मसला परेशानी ना हो। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग लाइफ इन जर्मनी। मैं हूं हमजा अफसार, उम्मीद करता हूं सब खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। तो भाई ये व्लॉग शुरू करने से पहले ना, जो मेरा नेक्स्ट आने वाला व्लॉग है उसका मैं थोड़ा सा प्रिकॉशनरी इंट्रोडक्शन दे दूं कि भाई जो नेक्स्ट व्लॉग है ना वो होने वाला है क्वेश्चन आंसर सेशन। यस, जब से मैंने यूट्यूब पर करियर स्टार्ट किया है तकरीबन 2 साल हो गए, मैंने आज तक कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं किया और आज मैं पहली बार करने वाला हूं। यानी मतलब आज अभी बता रहा हूं आप लोगों को, और जो भी नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो उसी का आएगा। और मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं यार इंस्टाग्राम पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जो कि मैं टाइमली आंसर नहीं कर सकता क्योंकि आपका भाई यहाँ पे स्टडीज भी हैं, फिर काम भी है, बड़ा बिजी रहता है यार, टाइम नहीं मिलता डिटेल जवाब देने का। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ना उसमें हर सवाल का भाई थॉरली जवाब दिया जाएगा। 2 सवाल सिर्फ वो करना कि जो वाकई जवाब देने के काबिल हो। अगर तुम लोगों ने शैतानों वाले सवाल किए ना तो भाई शैतानों वाले सवालों के भाई आपका जवाब नहीं देने वाला, आपका भाई सिर्फ जवाब देगा जो वाकई इंटेलेक्चुअल सवाल होंगे ना उनका जवाब देगा, ताकि आपके डाउट्स कुछ क्लियर हो सकें, कुछ मेरी वजह से, कुछ आपकी रिसर्च की वजह से। अगर मेरे पास उनके आंसर ना हुए तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को प्लेटफॉर्म्स रेफर कर दूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर सकूं रिगार्डिंग स्टडिंग इन जर्मनी, रिगार्डिंग लाइफ इन जर्मनी, एवरीथिंग। आपका भाई आपके सवालों के जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो भाई अपने सवाल कमेंट सेक्शन में लिखो और अच्छे सवाल लिखना ताकि हम लोग जो है एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकें और नेक्स्ट व्लॉग के अंदर उन सब का आंसर दे सकें। तो इधर उधर की बातें, अब हम आते हैं आज के व्लॉग के मेन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। तो भाई जो सबसे पहला मेजर ड्रॉबैक है ना आपके भाई के लिए, आपके भाई के एक्सपीरियंस के मुताबिक, वो है यहाँ की नेचर ऑफ स्टडी को अंडरस्टैंड करना। हम पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी यानी जो साउथ एशियन स्टूडेंट्स हैं, सबसे बड़ा लैग क्या करते हैं, हम यहाँ की नेचर ऑफ स्टडी को अंडरस्टैंड नहीं करते और हम सेम उसी माइंडसेट के साथ, यानी जो हमारा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश यानी हमारी होम यूनिवर्सिटीज के अंदर जो माइंडसेट चल रहा होता है नेचर ऑफ स्टडी का, हम उसी को कैरी करते हैं और यहाँ पे आके हम उसी को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे फ्लॉप हो जाते हैं और हमारा एंड रिजल्ट ये आता है कि हमारे बहुत लो ग्रेड्स आ रहे होते हैं। और फिर हम जो है शायद वो प्रोफेसर के ऊपर डाल देते हैं कि भाई यहाँ पे रेसिज्म हो रहा है, यहाँ पे फेवरेटिज्म हो रहा है, यहाँ के प्रोफेसर जो है वो व्हाइट स्किन को मोर प्रेफर कर रहे हैं। भाई ऐसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि हम हर प्रोफेसर जो है ना, जितने भी प्रोफेसर हैं उनका एक एवोल्यूशन क्राइटेरिया होता है। वो अगर आपको एवोल्यूट कर रहे हैं तो वो अपने मुताबिक एवोल्यूट करेंगे, उनका मतलब उनके माइंडसेट के अंदर, उनके दिमाग के अंदर, पढ़ाने के तरीके के अंदर। फिर आखिर में जिस तरह उन्होंने आपको ग्रेड देने हैं वो एक पूरा क्राइटेरिया होता है जिसको वो लेके फॉलो कर रहे होते हैं। अब हम स्टूडेंट्स का काम ये होता है कि भाई हम उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरें। हम स्टूडेंट्स का ये काम होता है कि हम भाई उनकी जो दिमाग में एक इमेज बनी हुई है जिसको वो डिलीवर कर रहे हैं, देन वो वापस जो हमसे वो लेना चाह रहे हैं, हम उनको उनके अकॉर्डिंगली दें, ना कि हमारा जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में माइंडसेट बना हुआ होता है। ये फिर नेचर ऑफ स्टडी जो है वो डेवलप हुई होती है, वो रेटा सिस्टम, प्रोफेसर आता है, वो एक लेक्चर देता है, लेक्चर देके चला जाता है, एट द एंड उसने फिर एक पेपर लेना होता है, पेपर बेस्ड सिस्टम चल रहा होता है और सब रट्टे मार रहे होते हैं, स्लाइड्स याद कर रहे होते हैं। वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ की जो नेचर ऑफ स्टडी है ना वो मेजरली आपकी इंटरेक्शंस पे डिपेंड कर रही होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड कर रही होती है कि भाई आप क्लास के अंदर कितना प्रेजेंट हो, आप क्लास के अंदर कितना उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर जो कि वो प्रोफेसर पढ़ा रहा है आप उन पर कितना इंटरेक्ट कर रहे हो, कितना आप ग्रुप वर्क कर रहे हो, आप कितने एक्टिवली हर चीज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो। ये आपको उन बेसिस पे एवोल्यूट करते हैं और देन उन बेसिस पे आपके ग्रेड्स आते हैं। जब आप यहाँ की नेचर ऑफ स्टडीज के अकॉर्डिंगली पढ़ना शुरू कर दोगे ना तो आपके कभी भी लो ग्रेड्स नहीं आएंगे, क्योंकि देखो जहां भी चले जाओ
हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग है। तो जो पहले पढ़कर आ गए हो अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, अपने बैचलर्स में या कॉलेज में, वो छोड़ दो, क्योंकि वो एक डिफरेंट माइंडसेट ऑफ स्टडी था, ये एक डिफरेंट माइंडसेट ऑफ स्टडी है। सबसे पहले इसका सोल्यूशन अब बता रहा हूँ। पहले तुम लोगों को मैंने बता दिया कि ड्रॉबैक क्या है, अब सोल्यूशन भी बता रहा हूँ साथ। सोल्यूशन ये है कि जब तुम यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले कोशिश करो अपने प्रोफेसर से बात करने की, उसको समझने की कि भाई वो एटलीस्ट मतलब उससे आप ये बात करो कि आप चाह क्या रहे हो, उससे कम्युनिकेट करो, उससे पूछो कि भाई आपका एवोल्यूशन क्राइटेरिया क्या है, आप किस तरह एवोल्यूट करते हो, आप अपने स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हो। देन उसके अकॉर्डिंगली पढ़ना शुरू करो। देन उसके अकॉर्डिंगली जो वो बेसिकली चाह रहा है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्टडीज को परस्यू करो, कंटिन्यू करो। तो डेफिनेटली आपके कभी भी लो ग्रेड्स नहीं आएंगे और आप यहाँ पे भी वैसे ही शाइन करोगे जैसे आप पाकिस्तान में शाइन कर रहे थे या फिर अपनी होम कंट्री में शाइन कर रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा ड्रॉबैक है आपके भाई की नजर में, वो है हमारा सर्वाइवल मोड। क्योंकि जो हम अंडर डेवलपिंग कंट्री से उठ के एक डेवलप कंट्री के अंदर जाते हैं ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ जर्मनी, कोई भी लगा लो जो कि डेवलप कंट्री में जाता है, हम मेजरली स्टूडेंट्स का भाई माइंडसेट ये होता है कि ये स्टडी वीजा एक गेटवे है उन कंट्रीज के अंदर इंटर करने का, और देन बस हमने वहां पे जाके पैसा कमाना है। भाई पैसा कमा कमा के चले हो जाएंगे, मतलब दिन रात शिफ्टें करेंगे, दिन रात जो उन्होंने पैसे कमाने हैं और बस उसके अलावा इनको कुछ नहीं सोचती, जिसकी वजह से हमारी स्टडीज बहुत 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 ज्यादा इफेक्ट होती हैं और हम भाई बहुत पीछे रह जाते हैं और हमारे ग्रेड्स बहुत बुरे आ रहे होते हैं या फिर हम फेल होते रहते हैं। क्योंकि भाई हमें टाइम ही नहीं मिलता। जब सुबह से लेकर रात तक और जॉब करोगे, जब सुबह से लेकर रात तक पैसे कमाने के चक्करों में लगे रहोगे, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचेगा कि तुम जाओ यूनिवर्सिटी जाके लेक्चर्स लो, कि जाके तुम उन क्लासेस को अटेंड करो। जैसे कि मैंने पहले बताया था, यहाँ पे क्लासेस अटेंड करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे प्रोफेसर जो हैं वो मेजरली इन्हीं चीज पे एवोल्यूट कर रहे होते हैं कि भाई आप क्लासेस के अंदर कितने प्रेजेंट हो, क्लासेस के अंदर आप कितना आए हुए हो, कितना इंटरेक्ट कर रहे हो, कितना जो है आप घुल मिल रहे हो और कितना जो है आप उस लेक्चर को एंजॉय कर रहे हो। हम लोग लेक्चर्स लेते ही नहीं है, हम लोग काम काज में लगे रहते हैं। फिर आधे से ज्यादा बच्चे जो हैं यहाँ पे वो कर्जे लेकर आए होते हैं, अपने कर्जे सारे पूरे कर रहे होते हैं। उस सर्वाइवल मोड की वजह से यहाँ पे जो है भाई हमारी स्टडीज बहुत इफेक्ट करती हैं और हम जो है यहाँ पे बहुत पीछे रह जाते हैं बाकी स्टूडेंट से। क्योंकि मैंने यहाँ पे कंपैरेटिवली एनालिसिस किया था उन स्टूडेंट्स का कि जो भाई यहाँ पे आके सिर्फ पढ़ने आए। दो हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, हमने सर्वाइव भी करना है, मैं भी सर्वाइव कर रहा हूँ, मुझे भी काम करना होता है, लेकिन वो वाले स्टूडेंट्स हैं ना जो कि बहुत ज्यादा काम करते हैं और जो सिर्फ ही काम करते रहते हैं और जो मेरे ख्याल से लेक्चर्स लेते ही नहीं है, यूनिवर्सिटी की शक्ल देखते ही नहीं है, तो भाई ये बहुत गलत है। और यहाँ पे ये हो रहा होता है कि भाई डेफिनेटली आप जो हो बहुत लैग कर रहे होते हो स्टडीज में और आप बहुत पीछे रह जाते हो और जिस पर्टिकुलर डिग्री के लिए आप आए होते हो, यानी जिस वीजा पे आप आए होते हो, उस वीजा को आप बिल्कुल साइड लाइन लगा देते हो और आप सिर्फ पैसा कमाने के चक्करों में लग जाते हो। तो जो सर्वाइवल मोड है यहाँ पे, शायद वो भी एक मेजर ड्रॉबैक है जर्मनी के अंदर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पैसा कमाने के चक्करों में लगे हुए हैं। वो भी बेशक स्टडीज में बहुत पीछे रह जाते हैं। इसके बाद जो सबसे मेजर ड्रॉबैक है ना, वो है हमारी हेजिटेशन, हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। क्योंकि हमारी होम कंट्रीज के अंदर हमारे पास इस इंटरनेशनल कल्चर ऑफ स्टडी का एक्सपोजर ही नहीं होता। हमने कभी इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ बैठ के पढ़ा नहीं होता, जिसकी वजह से जब हम यहाँ पे आते हैं और हमें एक इंटरनेशनल कल्चर ऑफ स्टडी मिलता है, उसमें हम स्टैंड आउट नहीं कर सकते हमारे जहन में। क्योंकि मैं 90% स्टूडेंट्स को जानता हूँ और उनके जहन में यही होता है कि भाई अगर हम कुछ बोलेंगे तो हम गलत बोलेंगे, अगर हमने कुछ बोला तो हमारी इंग्लिश गलत होगी या इंग्लिश निकलेगी नहीं, हम बोल नहीं सकेंगे, जिसकी वजह से हम कुछ बोलते ही नहीं और बस खामोशी से लेक्चर अटेंड किए और अटेंड करके घर वापस चले गए। और ना हम प्रोफेसर्स के आगे प्रोमिनेंट हो सकते हैं, ना अपने क्लास फेलोज के आगे प्रोमिनेंट हो सकते हैं और ना जो है हम वहां पे स्टैंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यही होता है क्योंकि इसमें कसूर भी नहीं है, कोई गलती भी नहीं है। क्योंकि हमारे जो होम कंट्रीज के अंदर जो लेक्चर्स डिलीवर हो रहे होते हैं ना, मेजरली वो होम लैंग्वेज के अंदर होते हैं और हमारे पास एक्सपोजर ही नहीं होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ बैठ के बात करने का, या हमने कभी ये चीजें की नहीं होती। दो हमारे पास, यकीन करो, हमारे पास यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं ना, इनसे बहुत बेहतर नॉलेज होती है। क्योंकि ये लोग बहुत ब्रिलियंट नहीं है स्टडीज के अंदर, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ये बहुत मीडियोकर हैं, हम इनसे बहुत बेहतर है। लेकिन क्योंकि हमारे पास उस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, उस हेजिटेशन की वजह से हम यहाँ पे स्टैंड आउट नहीं कर सकते और अपना नाम जो है वो प्रोमिनेंट क्लास के अंदर नहीं कर सकते। इसमें आपकी भाई की सजेशन यही होगी कि भाई अपनी जो तुम्हारे जो भी पढ़कर आए हुए हो उस पर यकीन रखो, उस पर बिलीव रखो और फर्म स्टैंड करो कि भाई तुम्हारे पास नॉलेज है और बोलो, बात करो। ना तुम्हारी इंग्लिश को यहाँ पे कोई जज करेगा, ना तुम्हारे यहाँ पे जो पास्ट नॉलेज है कोई जज करेगा, ना तुम्हारी जो है वो किसी भी चीज को इन्होंने जज करना है। ये बहुत वेलकमिंग है इन सब चीजों के अंदर, ये बहुत मतलब ये लेते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को। और यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे इनकी अपनी इंग्लिश भी ठीक नहीं है, मतलब बहुत वाहियात इंग्लिश बोलते हैं। तो भाई उन चीजों को बिल्कुल तो अपने जहन से निकाल देना कि भाई तुम्हारी इंग्लिश बेहतर नहीं है या तुम्हारे पास अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को अपने ऊपर हावी
होने मत देना, खुद को लोगों के पीछे छुपाना नहीं, बल्कि हर चीज के ऊपर खुद को निखारो और सामने खड़ा करो कि भाई मैं हूं, आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया, आई एम स्टूडेंट फ्रॉम बांग्लादेश, बट आई एम हियर एंड आई हैव अ रियली फर्म नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। बोलो उस बात के ऊपर, बात करो, और बात करोगे तो तुम निखरोगे और प्रोफेसर्स के आगे भी तुम प्रोमिनेंट हो गए, तुम्हारे ग्रेड्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो भाई बोलना यहाँ पे, कम्युनिकेशन यहाँ पे करना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो मेजर ड्रॉबैक है ना, ये ड्रॉबैक आपके भाई के लिए भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, वो है यहाँ का अटेंडेंस सिस्टम। यहाँ का भाई अटेंडेंस सिस्टम बहुत ही चिल है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चिल है, इजी सीन है। क्लास में आओगे तो क्लास ले लोगे, क्लास में नहीं आओगे तो भाई तुम्हें कोई नहीं पूछेगा क्लास में क्यों नहीं है। मैं पाकिस्तान में वो स्टूडेंट था, मैं भाई साउथ एशियन हूँ, मैं डंडे वाली को हूँ, मुझे डंडा दिखाओगे मैं वो गधा हूँ कि जिसको डंडा मारोगे तो मैं चलूंगा, वरना भाई मैंने चिल हो जाना है। तो यहाँ पे जो सिस्टम है ना अटेंडेंस का, बहुत ही चिल है, ये लोग बिल्कुल नहीं पूछते। पाकिस्तान में तो भाई मुझे पता होता था कि मेरी 70% मैंने अपनी अटेंडेंस पूरी करनी है, अगर नहीं करूंगा तो मेरा कोर्स पर्टिकुलर ड्रॉप हो जाएगा, और उस डंडे की बेसिस पे मैं अपनी जो है अटेंडेंस पूरी कर रहा होता था, और मैं क्लासेस के लेक्चर्स ले रहा होता था, और मैं रेगुलर था क्लासेस के अंदर। लेकिन यहाँ पे भाई ये लोग इजी सीन है, इनको परवाह ही नहीं है। तुम अगर क्लास में आओगे, तुमने लेक्चर ले लिया, ये तुम्हारे लिए रुकेंगे नहीं, ना प्रोफेसर रुकेगा ना कुछ और चीज। तुम्हारे पास जो है ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी नहीं आने, बस तुमने क्लास ले ली, तुमने वो लेक्चर ले लिया, तुमने पर्टिकुलर टॉपिक समझ लिया, उसमें प्रेजेंटेशन दे दी, तुम्हें ग्रेड मिल गए। तुम क्लास में नहीं हो भाई, को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ना प्रोफेसर तुम्हें मेल करेगा, ना पूछेगा, ना कॉल करेगा, कुछ भी नहीं है। घर भी कॉल नहीं करते माँ बाप को कि वहां का बच्चा क्यों नहीं आया आज। तो ये बहुत चिल लोग हैं, मतलब ये कहते हैं अगर यूनिवर्सिटी आओगे पढ़ लोगे, नहीं आओगे तो हमारी तरफ से बाढ़ में जाओ। तो वो सीन है यहाँ पे। और ये मतलब मैं एज अ साउथ एशियन, एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट इसको बहुत बड़ा ड्रॉबैक समझता हूँ कि भाई यहाँ पे अटेंडेंस सिस्टम इतना चिल नहीं होना चाहिए था। एटलीस्ट हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए भाई डंडा दे के रखो हमें, तो हम पढ़ते हैं, फिर डंडा नहीं दोगे ना तो हम लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ना। तो यहाँ पे अटेंडेंस सिस्टम भी मेरे लिए एक ड्रॉबैक है कि बहुत चिल सिस्टम है, ये बिल्कुल भी आपको फॉलो अप नहीं लेते, बिल्कुल भी जो है वो पूछते नहीं है। आप आ रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हें शायद मतलब पूरे सेमेस्टर भी यूनिवर्सिटी ना जाओ, कोई मसला नहीं है, तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे, एक मेल आएगी कि तुम डिमैट्रिकुलेट हो गए हो, लेकिन तुमसे पूछेंगे नहीं कि भाई तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रहे हो। तो इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि तुम आते हो नहीं आते हो, तुम पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, ये तुमने खुद पढ़ना है। लेकिन मैं डंडे वाली कहूँ भाई, मुझे जबरदस्ती पढ़ाना पड़ता है, तो इसलिए मेरे लिए भी थोड़ा सा ये एक मेजर ड्रॉबैक है जर्मनी में, जो यहाँ का अटेंडेंस सिस्टम है। तो भाई ये 4 मेजर ड्रॉबैक्स थे जो कि मैंने आपको बता दी। इसके अलावा जो और ड्रॉबैक्स हैं, शायद वो जिस तरह वहाँ की ट्रेन सिस्टम्स हैं, फिर यहाँ का जो है वो बसेस का सिस्टम है, कुछ और चीज़ें भी हैं, लेकिन यहाँ वो लैंग्वेज का बैरियर, लेकिन वो शायद आपकी फिर स्टडी के ड्रॉबैक में नहीं आएंगे, वो जो है वो जर्मनी में रहने के ड्रॉबैक में आ जाएंगे। क्योंकि ये टॉपिक जो था, आज का कंटेंट जो था, वो स्टडी इन जर्मनी के ड्रॉबैक थे, तो मैं इस पे ही रहूँगा। और यहाँ तक ही थे मेरे ख्याल से, जो मेरे जहन के अकॉर्डिंगली हैं। अगर आपके पास कुछ हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। दोबारा रिमाइंडर दे दूँ कि जो नेक्स्ट व्लॉग है वो क्वेश्चन आंसर सेशन है, और आपके क्वेश्चन के ऊपर जो है वो आंसर किया जाएगा। तो भाई कमेंट सेक्शन को भर दो अपने क्वेश्चनों से, और अगर कमेंट सेक्शन में नहीं लिख रहे हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, मेरा जो है यूजर नेम नीचे चल रहा होगा, मुझे वहाँ पे फॉलो भी कर लो जाके। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन भी दबा दो, और अपना बहुत सारा प्यार दिखाओ इस वीडियो को। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।